दोस्तों, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें हैं और वो पूरे देश में इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं और इस यात्रा से सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा। आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के। तो इस तरह से आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, पूरी भीड़ के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अपने वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं और तमाम भाजपा पर हमला कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए उनका ये वीडियो, इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है। आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
और इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सुप्रिया श्रीनेट ने भी अपने विचार रखे हैं, अपना बयान दिया है। उनका वीडियो जारी हुआ है, देखिए उनके इस वीडियो में, देखिए अपने इस वीडियो में वो क्या कह रही हैं। और वहीं ये माटी की पुकार है, इलाहाबाद की माटी की पुकार, वही इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है, वही इलाहाबाद जहां पर राहुल गांधी की 5 पीढ़ियों की पुख्ता जड़ें जमी हुई हैं। मोतीलाल नेहरू कितने बड़े बैरिस्टर थे, इसकी गवाही तो आनंद भवन खुद देता है। संगम की नगरी को उन्होंने चुना तो वकालत के लिए था, लेकिन आनंद भवन को आजादी का एक महत्वपूर्ण गढ़ बना दिया। आनंद भवन वही जगह है जहां जंगे आजादी के दौरान आजादी के कितने दीवानों को छुपने के लिए, ठहरने के लिए कानूनी और आर्थिक मदद भी मिलती थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुनबे की बेटे, बेटियां, पत्नियां, बहुओं ने कुर्बानी दी, त्याग किया। जो पुरखों ने कमाया उसको देश को सौंप दिया। ये वही इलाहाबाद है जो न्याय की चौखट तो कहलाता ही है, जिसने भारत को जवान होते भी देखा। ये वही इलाहाबाद है जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए और अनगिनत IAS, IPS और PCS अधिकारी दिए। ये वही इलाहाबाद है जो करोड़ों युवाओं के सपनों का भी शहर है। और इसीलिए आज जब नौजवानों की आंखों में सपने दम तोड़ रहे हैं और दिल्ली में बैठा हुआ एक क्रूर तानाशाह अंग्रेजों से भी बदतर बर्ताव कर रहा है, तो इस देश का नौजवान, इलाहाबाद का नौजवान उठ खड़ा हुआ राहुल गांधी के पीछे। जो अपार जनसमूह हमने देखा वो वाकई में अभिभूत करने वाला था। ये वो नौजवान है जो व्हाट्सएप के खर्रे नहीं पढ़ता है, ये असली किताबें पढ़ता है, ये समझता है, ये जानता है देश के हालात। ये वो नौजवान है जो समझता है कि जो मशाल को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, अमन चैन उसी से आएगा, रोजी रोटी उसी से आएगी, बेरोजगार नौजवानों के सपने उसी से साकार होंगे। इसीलिए धन्यवाद प्रयागराज, आपने फिर से साबित कर दिया कि आपका और राहुल गांधी का रिश्ता खून का है और ये डोर टूटने वाली नहीं है। और वहीं पवन खेड़ा भी जानकारी दे रहे हैं। वहीं पवन खेड़ा भी इसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं और साथ ही वो बता रहे हैं कि बीजेपी अब सच्चाई सामने आने के बाद विपक्ष को धमका रही है। CBI, ED और तमाम संस्थाओं को डर दिखाकर विपक्ष को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है और उसे डरा धमका रही है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, देखिए उनका ये वीडियो। तो आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक हैं। और जो जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था, ठीक उसका विपरीत जब वो प्रधानमंत्री बने वो कर रहे हैं। अव्वल दर्जे के झूठ उनके पकड़े जाते हैं, एक के बाद एक झूठ। MSP पे झूठ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे झूठ, आंदोलनों पे झूठ, तमाम झूठ एक प्रधानमंत्री के जब पकड़े जाएं तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो अब कर रहा है, इंटरनेट बंद कर देगा, टेलीविजन पे दबाव डालेगा, हेडलाइन बदलेगा, तोड़फोड़ करेगा, इधर उधर से MLA खरीदेगा, नेताओं को तोड़ेगा, इधर से इस पार्टी से आ जाओ, ED का डर, CBI का डर, इनकम टैक्स का डर, कुछ नहीं हुआ तो खालिस्तानी। किसानों को बदनाम करने का जिस तरह से इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। हमारे वक्त कई आंदोलन हुए। अभी मैं संजीव जी और विनीत जी को बोलूंगा, एक वीडियो है अटल जी का किसान के आंदोलन को समर्थन देते हुए, वो भी आपको देंगे। विपक्ष का की एक जिम्मेदारी होती है, देश में इस तरह के आंदोलन हो और इतना बड़ा तबका किसानों का कोई मांग कर रहा हो, उसमें विपक्ष खामोश बैठ जाए, जो कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो सकता। फिर हम अपनी जिम्मेदारी से में चूक रहे होंगे। मीडिया को आप खामोश करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर न बोलें। आप सोचते हैं कि मीडिया और विपक्ष खामोश हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। न मीडिया खामोश होगा और न विपक्ष खामोश होगा। आप जब आपके अपने वित्त सलाहकार एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि दालों पर MSP बढ़ाया जाए,
तो आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठ जाते हैं। कब फिर दालों पर आप कीमत ज्यादा देते हैं? जब किसान सड़क पर आते हैं। मैं वो रिपोर्ट भी आपके सामने आपसे साझा करूंगा। तो इस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें।